हेलो 10th क्लास। आज हम स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप। लेकिन आजकल सिर्फ इतना ही नहीं आता है, इसमें आपका स्कूल का नाम वगैरह भी दिया हुआ आ सकता है। स्कॉलरशिप के लिए आपकी 2010 और 2013 में पूछी जा चुकी है। 2010 और 13 में जो क्वेश्चन आया था वो आपका ये आया था, यू आर जयश्री राउत, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सियोनी। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, ठीक है। और 2018 सप्लीमेंट्री में ये आ चुका है आपका, वो इस रूप में आया है, यू आर सुनीता शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन एज योर फादर इज अनेबल टू पे द स्कूल फी। अब यहाँ पे इन्होंने ये कारण आपको बता दिया है कि आपके पिताजी स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं। आमतौर पे इस तरह से कम लिखा हुआ आता है, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें फ्री से पढ़ाई होती है। तो फिर भी हम इस चीज़ को समझेंगे कि हम कैसे लिखेंगे। आपका जो भी स्कूल का नाम दिया हुआ है, स्टार्टिंग हमको वहाँ से करनी है, टू द प्रिंसिपल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। इस तरह से आता है तो MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और जगह का नाम ये दिया हुआ है। इसमें मैंने लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल। तो इसकी जगह पे आपका जो भी एग्जाम में दिया हुआ आता है आपको वो लिखना है। स्कूल के तुरंत बाद शहर का नाम, ज़िले का नाम दिया होता है तो आपको वो लिखना है, मैंने शिवपुरी लिखा है। उसके बाद आपको डेट डालनी है। डेट में आप जनवरी, फरवरी, मार्च इनकी स्पेलिंग गलत कर जाते हैं, तो आप चाहें तो सिंपल तरीके से ऐसे लिखें, एक लाइन का गैप देके। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। जो कुछ भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी स्पेलिंग हमको यहीं से लिखना है। बच्चे सब्जेक्ट ढूंढने में गड़बड़ कर जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, यहाँ से दिया हुआ है ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो यहाँ से आपको स्पेलिंग देख लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन में से कहाँ से आपको लिखना है। तो कुछ नहीं आता है तो एप्लीकेशन फॉर करके हम उस सब्जेक्ट का नाम डाल दिया करते हैं। फिर आगे हम लिखेंगे सर। सर के बाद इसके नीचे से नहीं बच्चों, अब यहाँ से ही प्रारंभ होती है सभी चीज़, एक सीध में शुरुआत करनी है हमको, ये ध्यान रखें। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन याद करनी है, बुक बैंक, स्कॉलरशिप या कोई और भी, तो हम इसी तरह से प्रारंभ करेंगे। और इसमें जो बताया जा रहा है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, नवनिवेदन है कि मैं आपके स्कूल का क्लास 10th का नियमित विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ये पुअर फार्मर की जगह पे अगर कोई शब्द दिया हुआ आ जाता है कि आपके पिताजी क्या हैं, कई बार लिखा हुआ आ जाता है योर फादर इज अ डेली वेजेज वर्कर, तो हम उस चीज़ को चेंज करके फिर वही लिखेंगे। ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कोशिश ये करनी है कि कर दें। ही कैन नॉट बाय बुक्स एंड यूनिफॉर्म फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, वह मेरे लिए बाजार से पुस्तकें और यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा से एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ।
आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास एवरी ईयर। मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। काइंडली ग्रांट मी स्कॉलरशिप फुल कंसेशन इन फी। स्कॉलरशिप शब्द लिखा हुआ आया क्वेश्चन में, तो आपको स्कॉलरशिप लिखना है। फुल फी कंसेशन लिखा हुआ आया है तो फुल फी कंसेशन लिखें। फुल कंसेशन इन फी लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखें, है ना। जो कुछ भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमको उसी रूप में लिखना है। आगे है आपका आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। ये लाइन आप किसी भी एप्लीकेशन में नीचे लिख सकते हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो स्कॉलरशिप की आपकी एप्लीकेशन है, इसी से आपको बुक बैंक की कैसे बनानी। जहाँ पर हमने स्कॉलरशिप लिखा हुआ है वहीं पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, और बाकी सब कुछ लिखा हुआ इसी तरह से आएगा। काइंडली ग्रांट मी सब्जेक्ट, और ये दो चीज़ें आपकी हमें क्या करनी है, चेंज कर देनी है। बाकी सब आपका इसी तरीके से रहेगा। इसकी जगह पे सब्जेक्ट क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक या लाइब्रेरी। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा तो आपको इस तरह से एक तो सब्जेक्ट चेंज कर देना है और दूसरा आपको नीचे काइंडली से चेंज कर देना। सिर्फ 2 लाइनें आपको चेंज करनी है, आपके दोनों एप्लीकेशन आपको एक ही में याद हो जाएंगे। काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक या लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपकी ये एप्लीकेशन बन जाती है। लेकिन अगर जो बच्चे थोड़े ये चाहते हैं कि उन्हें पूरे मार्क्स मिलें तो वो 2-3 लाइनें बुक बैंक के लिए और भी याद कर सकते हैं। आई शैल कीप देम इन गुड कंडीशन। मैं उन्हें अच्छी स्थिति में रखूँगा पुस्तकों को। एंड रिटर्न देम एज सून एज माई एग्ज़ाम्स आर ओवर। और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मैं उन्हें लौटा दूंगा। यहाँ से आप फिर वही लाइन लिख लेंगे, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी बड़ी लगेगी। लास्ट में आपको योर्स ओबीडियंटली लिखना है, और योर्स ओबीडियंटली में आपका जो भी नाम दिया हुआ है हमको वही नाम लिखना है। जैसे आपके इसमें दिया है यू आर सुनीता शर्मा, तो योर्स ओबीडियंटली में आप सुनीता शर्मा लिखेंगे। इसमें जय श्री राउत लिखा है तो जय श्री राउत लिखना है। अगर आपने ये नाम नहीं लिखा, खुद का नाम लिख के आ गए तो आपका नीचे 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये खास बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोनों एप्लीकेशन आपकी बुक बैंक और स्कॉलरशिप की एक में ही बन जाती हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं, हमको सिर्फ 2 लाइनें चेंज करनी हैं। एक सब्जेक्ट चेंज करेंगे और ये काइंडली ग्रांट मी स्कॉलरशिप की जगह पे हम बुक बैंक की लाइन डालेंगे। अगर एप्लीकेशन बड़ी करनी है तो ही हम ये 3 लाइनें लिखेंगे। और जिन बच्चों को नंबर पूरे लाने हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करें। अगर आपको 90+ लाना है तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करें। उम्मीद करती हूँ दोनों एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होंगी।